बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेंटल मटेरियल की कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि डेंटल मटेरियल के लिए बेसिक्स हैं। उनको जाने बगैर आप डेंटल मटेरियल नहीं समझ सकते। वो यही होगा कि आप एक तरह से ना रट्टा लगा रहे होंगे, आपके पहले कुछ नहीं पड़ेगा कि हो क्या रहा है। तो जिप्सम के स्टार्ट करने से पहले ये इन टर्म्स का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ जिप्सम बल्कि आगे वैक्सेस, इन्वेस्टमेंट्स, इम्प्रेशन मटेरियल्स, हर जगह ये ना यूज़ होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डाई क्या होता है? पॉजिटिव रेप्लिका ऑफ टूथ को कहते हैं। पॉजिटिव रेप्लिका ऑफ द टूथ यानी कि सिंगल टूथ का पॉजिटिव रेप्लिका। सिर्फ अगर एक ही टूथ की हम कंसीडर करें, जस्ट वन टूथ, उसका पॉजिटिव रेप्लिका जो होगा उसको हम कह देंगे डाई। जबकि मॉडल जो कहेंगे वो हम कहेंगे पॉजिटिव रेप्लिका ऑफ बोथ आर्चेज, यानी अपर एंड लोअर आर्चेज। इसमें पूरी अपर आर्च भी शामिल होगी, लोअर आर्च भी शामिल होगी, उसको हम कह देंगे मॉडल। कास्ट कहेंगे पॉजिटिव रेप्लिका ऑफ सॉफ्ट प्लस हार्ड टिश्यूज। अच्छा, ये जो डाई और मॉडल है ना, इसमें सॉफ्ट टिश्यूज का पार्ट नहीं आता, इसमें जस्ट क्राउन वाला रीजन आ रहा था, यानी हार्ड पार्ट। सॉफ्ट पार्ट में जिसमें पीडीएल फाइबर्स होते हैं, स्पेंटम होते हैं वगैरह वगैरह, वो नहीं आ रहे थे। मगर कास्ट होगा वो उसमें रेप्लिका किसे कहते हैं? कॉपी को कहते हैं उसका। यानी एक तो हमारे दांत, हमारे जबड़े में जो असल दांत लगे हैं उनका रेप्लिका, उनकी कॉपी। अगर दांत डैमेज हो जाता है तो उसके रिप्लेसमेंट में यूज़ करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसकी कॉपी को रेप्लिका हम कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव कैसे है, नेगेटिव कैसे है। ठीक है, तो इसमें सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू दोनों आएंगे और दोनों आर्चेस का होगा तो उसको कास्ट कह देंगे। अब आ जाता है जो पहले तीन है ना, आप यहाँ रखने हैं पॉजिटिव है। इंप्रेशन कहते हैं नेगेटिव रेप्लिका ऑफ सॉफ्ट प्लस हार्ड टिश्यूज को। ठीक है, अब नेगेटिव रेप्लिका और पॉजिटिव रेप्लिका कैसे होता है इसका मैं आपको अभी पिक दिखा देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, आई होप सो क्लियर हो रही होगी। आई होप सो कि अब क्लियर होगी। हाँ, तो ये जो आपको पिक नज़र आ रही है ना, ये है नेगेटिव रेप्लिका की, आप देख सकते हैं। और जो ये पिक है आपको नज़र आ रही है, ये मेरा अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाती है, आपको नज़र आ रही होगी, होप सो। हाँ, तो ये जो पिक है ना, इसको हम जनरली कंसीडर करते हैं पॉजिटिव रेप्लिकास, ये देख रहे हैं, और इसको हम कह देते हैं ये है नेगेटिव रेप्लिकास। होप सो आपको समझ लग गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनलेज और ऑनलेज की। अब इनलेज और ऑनलेज में क्या फ़र्क होता है? अब ये रेस्टोरेशन मटेरियल्स होते हैं। जब भी आपकी टूथ है, उसके टूथ की ओक्लूजल सरफेस है, अगर ये टूथ गंदा से बना है, अगर उसके ओक्लूजल सरफेस मैंने डिफेक्टेड टूथ ही बनाया, उसके ओक्लूजल सरफेस में इरेगुलरिटीज़ हैं, वो नॉर्मल नहीं है, उसका पिट डैमेज है उसका, या जैसे भी कोई भी इशू है, तो उसके लिए हम रेस्टोरेशन मेड अप ऑफ मेटेलिक मटेरियल या किसी भी मटेरियल की बना के ना वो लगा देते हैं। तो ऑनलेस जस्ट एक रेस्टोरेशन कहते हैं कि जो कि गैप को फिल करने के लिए, अगर टूथ की इंजरी में या टूथ पर केरीज लेजन हो गया जैसे भी, उस केस पे यूज़ होती है। जस्ट एक्सटेंड ऑन टू द ओक्लूजल सरफेस। ऑनलेस जो होते हैं वो ओक्लूजल सरफेस साथ साथ हल्का सा कस्प पे भी एक्सटेंड कर जाते हैं, और जबकि ओवरलेस जो होते हैं वो प्रॉक्सिमल सरफेस तक एक्सटेंड करते हैं। प्रॉक्सिमल सरफेस मीन मीजियल एंड डिस्टल सरफेसेस ऑफ द टूथ। विनियर ये भी यूज़ होता है। अच्छा, थिन कवरिंग ऑफ द रेस्टोरेटिव मटेरियल। जिस तरह आप लकड़ी की कोई भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर लकड़ी की प्लाई लगा देते हैं, वो एक थिन सी कवरिंग हो जाती है, सेम केस विनियर यूज़ होता है। ये दांत देख रहे हैं आप, इंसाइजर है, ये नॉर्मल इंसाइजर था, ये चिप्ड इंसाइजर था। आप अक्सर देखते हैं कि अक्सर लोगों के इंजरी की वजह से दांत में एक वी शेप बन जाता है, टूट जाते हैं, वो एस्थेटिक ब्यूटी में वो एक तरह से रुकावट डालते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए एक थिन सी कवरिंग, एक पूरा दांत नहीं होता। जिस तरह लकड़ी के ऊपर एक पतली सी प्लाई लगती है, इसी तरह दांत डैमेज टूथ के ऊपर एक पतला सा क्या लगा देते हैं हम, विनीर, जो कि उसके ऊपर चिपका देते हैं और उसके ऊपर रेस्टोरेशन उसकी हो जाती है और वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जब हम लगा देते हैं तो एस्थेटिक ब्यूटी को क्लियर कर देते हैं। मगर एक चीज़ याद रखनी है कि ये इस पर प्लैक जो होता है ना वो लग जाता होता है। इसके लिए फिर आपको सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इस कलरिंग एजेंट्स को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इसकी डिस्कलरेशन हो जाती है, ब्लैक, और फिर वही मसला हो जाएगा कि एस्थेटिकली अनप्लेजेंटेबल होगा और एक अच्छा तासुर नहीं देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।